लक्ष्मी ने तोड़ा नीलम का घमंड। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब लक्ष्मी ओबरॉय हाउस से पारो को लेने के लिए अपने घर से निकल जाएगी और ओबरॉय हाउस में इतनी रात को आयुष पारो को देखेगा, तभी आयुष नीलम को कहेगा कि मामी आप ये बहुत गलत करी है। तभी यह सुनकर नीलम आयुष को कहेगी तुम हमें गलत कह रहे हो। तभी आयुष कहेगा हाँ आप गलत हो और आप पारो को चोट पहुँचा रही है। तभी नीलम कहेगी हम चोट पहुँचा रहे हैं। तभी आयुष कहेगा हाँ, एक छोटी सी बच्ची को उसके माँ से अलग करके आप उस बच्ची को चोट पहुंचा रही है। जिसे सुनकर तभी नीलम को काफी बड़ा झटका लगेगा और तभी ऋषि नीलम के सामने आएगा और ऋषि नीलम को कहेगा कि मॉम आप बहुत गलत करी हैं। पारो को इस तरह लक्ष्मी से छीन कर लेना ये सही नहीं है और पारो आपकी पोती होने से पहले मेरी बेटी है और मैं और पारो एक है मॉम। जिस तरह आपने मुझे लक्ष्मी से अलग किया और मुझे दुख हुआ, उसी तरह पारो को भी दुख होगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी दादी ने उसकी माँ से अलग कर दिया। जिसे सुनकर तभी नीलम कुछ बोल नहीं पाएगी। जहाँ पर तभी लक्ष्मी अपनी बेटी पारो को लेने के लिए ओबरॉय हाउस में आ जाएगी और लक्ष्मी पारो को बुलाती हुई चिल्लाकर कहेगी पारो कहाँ हो, यहाँ आओ, चलो घर चलो। तभी यह सुनकर नीलम कहेगी पारो यहाँ पर खेलने आई है और पारो अब कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी, हमारे साथ इसी घर में ओबरॉय हाउस में रहेगी। तभी यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी बोल दिया आपने। और गुस्से से लक्ष्मी नीलम का घमंड तोड़कर कहेगी कि जो भी आप कुछ कर रही हैं वो सिर्फ अपने ईगो की वजह से कर रही हैं और बात आई है आपके ईगो की और आपके घमंड की, आपके अहंकार की। तो यही ईगो यानी घमंड की वजह से आप मेरे साथ ये सब करी हैं, क्योंकि मैंने आपको चैलेंज किया था यानी चुनौती दी थी और इसलिए आप मुझसे नाराज थी। जो ये सब कुछ आप पारो को पाने के लिए जानबूझकर कर रही है। असलियत में आपके अंदर वो दादी वाला प्यार है ही नहीं पारो के लिए, सिर्फ आपका ईगो है कि पारो मेरे पास ना रहे और यहीं ओबरॉय हाउस में रहे, जबकि आपको अच्छे से पता है कि पारो को यहाँ पर मलिष्का अच्छे से नहीं रखेगी। जिसे सुनकर तभी नीलम को काफी बड़ा झटका लगेगा और तभी नीलम कहेगी जो भी हो तुम्हें उससे क्या लक्ष्मी, पारो को मलिष्का सही से रखे या ना रखे, मैं तो बैठी हूँ ना मेरी पोती पारो को रखने के लिए। तभी यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी अभी भी ये आपका ईगो बोल रहा है, आप नहीं मानेंगी, ऐसे आपके इस घमंड को मैं तोड़ूंगी और आपको सही आईना दिखाऊंगी। जिसे सुनकर तभी नीलम को गुस्सा आ जाएगा और गुस्से से नीलम लक्ष्मी को कहेगी बस लक्ष्मी तुमने हमारी बहुत बेइज्जती कर ली। और नीलम ऋषि को कहेगी कि ऋषि तुम ऐसे खड़े खड़े मेरी बेइज्जती कैसे सुन सकते हो, तुम तो मेरे बेटे हो, लक्ष्मी को कुछ बोलोगी नहीं। तभी यह सुनकर ऋषि कहेगा नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये सब क्रिएट और खड़ा करने वाली आप ही हैं। आप ही ने लक्ष्मी को इस तरह मजबूर कर दिया है कि उसे अपनी बेटी पारो के लिए लड़ना पड़ रहा है। अरे पारो सबकी है, मेरी बेटी है और लक्ष्मी ने पारो को बचपन से लेकर अब तक अकेले पाला है, तो इसमें ऑब्वियसली बात है कि लक्ष्मी का पूरा पारो पर हक है जो हम लक्ष्मी से छीन नहीं सकते हैं। अगर हमारा ही रोहन लक्ष्मी के पास चला जाए तो आप क्या रोहन को लक्ष्मी के पास रहने देगी? नहीं ना। तो ठीक ऐसे ही लक्ष्मी भी अपनी बेटी को किसी को नहीं देना चाहती है। जब हम लक्ष्मी के दुख में नहीं खड़े रहें तो अभी सुख में भी खड़ा नहीं रहना चाहिए। और लक्ष्मी को सुख किस बात का, लक्ष्मी की दुनिया में मेरे पास सिर्फ पारो ही है। जिसे सुनकर तभी लक्ष्मी के आंखों से आंसू गिर पड़ेंगे और नीलम की बोलती बंद हो जाएगी और नीलम का सारा घमंड टूट जाएगा। और लक्ष्मी यह नीलम का घमंड तोड़कर सही करेगी क्या नहीं और नीलम का घमंड टूटना चाहिए क्या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।